अभी अभी हम खड़े हैं सम्राट कॉलोनी में, किसी अम्बेडकर नगर, सम्राट कॉलोनी अम्बेडकर नगर गली नंबर 7 में खड़े हैं। एक पीड़ित परिवार के घर में खड़े हैं जिनकी लड़की है 9-10 साल की लड़की है। वो लापता हो जाती है 6 तारीख को शाम 5 बजे। बाकी हम परिवार से ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है मामला, कैसे लापता हुई, क्या है, कोई रंजिश है किसी के साथ कि क्या है, उसको हम परिवार के साथ ही जानने का कोशिश करेंगे। बाकी इनका एक छोटा सा परिवार है, उन्हीं से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम होगा सर? सर हमारा नाम अनिल भाई। अच्छा जी, क्या हुआ था? सर हुआ तो कुछ नहीं था। उस दिन हम ड्यूटी पे भी थे। इसके बाद वो स्कूल में खेल रहे, उस स्कूल से आई थी। इसके बाद ट्यूशन उसको जाना था 4 बजे। 4 बजे गई भी नहीं थी, वो उधर कहीं खेल रही थी गली में। फिर वहाँ से आई 4:15 बजे। 4:15 आने के बाद ये ट्यूशन सामने पढ़ाती हैं मैडम, उन्होंने उसको बोला कि जो है आज ट्यूशन नहीं आना और आज पढ़ाऊँगी नहीं। इसके बाद वो फिर यहाँ आधा पौना घंटा थी रहने के बाद इसके बाद फिर घर से वो निकली है 5:30 बजे के लमसम। मैडम के द्वारा बताया गया कि ट्यूशन नहीं पढ़ाने की वजह से लड़की घर से निकल गई डर के मारे और लापता हो गई। बाकी उनकी माता जी भी हैं। एक छोटा सा देखो कैसा परिवार है, जो कि उन्होंने हाथ में फ़ोटो लेकर के खड़ी हैं। देख सकते हैं आप कि कैसे ये हाथ में लड़की का फ़ोटो लेके खड़ी हैं। लड़की का नाम है लक्ष्मी। देखिए ऐसी लड़की है। बाकी हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है मामला। थोड़ा आगे आ जाइएगा मैडम। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम निशा प्रजापति है। क्या मामला हो गया था? मामला तो कुछ नहीं था, न किसी से दुश्मनाई था, न किसी से कुछ था। हम लोग ड्यूटी कर रहे थे, मेरा परिवार बहुत अच्छा से चल रहा था। हाँ और जी। उसके बाद में 3 बेटियां थी। महंगाई के हिसाब से अपना खर्चा चलाने के लिए दोनों लोग अपना कमाते थे। और उस दिन मेरी बेटी स्कूल गई थी। सुबह तो मैं ही तैयार करती हूँ। स्कूल गई थी और उसके बाद आई 2 बजे छुट्टी हो जाता। उसके बाद गई थी अपने सहेली के यहाँ खेलने गई थी। इंडियन पब्लिक स्कूल के पास उसकी सहेली के घर है। वहाँ से उसको खेलने वाले में टाइम ज़्यादा हो गया था। वहाँ से आने में उसको 4:30 बज गया था। 4:15 वहाँ से आई थी। यहाँ भी कैमरा निकाल के देखा गया तो 4:15 बजे वहाँ से आ चुकी थी। तो वो आई तुरंत, मैडम आई तुरंत, बोली सामने रहती हैं ट्यूशन वाली मैडम। वो आई, देखी कि लड़कियाँ आ गई हैं, बोली आज ट्यूशन नहीं आना, आज तुम्हारे मम्मी पापा से मैं शिकायत करूँगी। तुम्हारा वीडियो बना ले रही हूँ, ऐसे नहीं मानेंगे तो वीडियो दिखाऊँगी तब तो मानेंगे। उसके बाद में मेरी लड़की अंदर में आई। फिर उसके बाद मेरी आधा घंटा तक रूम में रही है। ये दोनों बेटियां हैं, दोनों बेटियों को जो है घर में छोड़ दी। घर में छोड़ दी। ये दौरी जो है कि दीदी मत जाओ, भी मम्मी आ रही हैं। तो बोली, जो कुछ नहीं बोली, ये लोग को एक ही झापड़ मार के अकेले निकल गई लड़की मेरी। तो आपकी लड़की जब निकल गई तो आप थाने में एफआईआर वगैरह आपने की? हाँ जी, को 7 तारीख को हमने लिखाया था, FIR लिखाई हूँ। आप 6 तारीख की लड़की आपकी गुम हुई है और 7 तारीख को आप एफआईआर लिखवाए हो। किस थाने में लिखवाए हो? ये गैसपुरा में लिखवाई हूँ, गैसपुरा चौकी में, पार्क के पास है जो। तो प्रशासन की टीम क्या कह रही है आपको? प्रशासन की टीम क्या कह रही है, कुछ नहीं कर रही है। हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि वो लोग को घूस में खिला सकूँ तो हमारा फटाफट काम कर सके। अभी तक वो तो कोई नहीं सुनवाई हमको हुआ पुलिस की तरफ से कि हमारी जांच पड़ताल हो रही। हमको तो ये नहीं लग रहा हमारा जांच पड़ताल हो रहा। हम लोग ढूंढने जाते हैं चारों तरफ, जहाँ कहीं कोई दिख जाता है, कोई बताता है जनानी बंदा कि हाँ ऐसे लड़की मैं देखी हूँ। पहले बताते भी थे कि चलो इतनी बड़ी मैं लड़की देखी हूँ, तो हम लोग पता पाते थे तो आके वहाँ शिकायत करते थे। बजरंग दल वाले भी हैं, उन लोग से भैया शिकायत करते फ़ोन लगा करके कि हमारी लड़की जो है वहाँ कोई बोला है, तब बताते थे। कहाँ हम लोग से लिखा पढ़ी करवाते थे तो वहाँ वो लोग जाते थे। उसके बाद अभी तक कोई नहीं हुआ। एक दिन इंचार्ज आए थे पुलिस के, उसके बाद लिख उख के लेके गए, उसके बाद से नहीं आए ना हम लोग को बुलाए। आप खुद ही सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि पीड़ित परिवार खुद ही कह रहा है कि एक पुलिस प्रशासन को हमें घूस खिलाने के लिए पैसा नहीं है, हम घूस खिलाएं। ये हमारा कहना नहीं है, ये परिवार का ही कहना है कि जब हम लोगों को कोई बताता है, जब हम जाते हैं वहाँ तब पुलिस वाले जाते हैं। मैं विनती करना चाहता हूँ, यहाँ के पंजाब गवर्नमेंट से रूबरू कराना चाहता हूँ कि इन पीड़ित परिवार के साथ न्याय दिलाने की कोशिश करें और अपनी प्रशासन को टाइट रखने की कोशिश करें, क्योंकि इनको इंसाफ की ज़रूरत है। ये छोटा सा परिवार है, देख सकते हैं कैसे बिखरा हुआ है। एक लड़की जो है 9-10 साल की है, ऐसे उम्र में इनकी माता है, लोगों का रो रो करके, इनके घर वालों की, इनके माता पिता का रो रो करके बुरा हाल हुआ है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगी? मैं प्रशासन से ही मांग करना चाहती हूँ, जहाँ भी हो कैसी हो मेरी बेटी हमको मिल जाए बस, और कुछ नहीं मैं चाहती हूँ। अच्छा जी। हाँ।
आप लोग पीछे कहाँ से रहने वाले हो? पीछे यूपी सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ। ये पीछे यूपी सुल्तानपुर के रहने वाले हैं लोग। जे अगर कोई कैमरा रिकॉर्डिंग वकॉर्डिंग आप लोगों ने निकलवाया? कैमरा रिकॉर्डिंग निकलवाया गया था और 3-4 जगह निकलवाया गया, तो वहाँ तक का, तो यहाँ सरदार हैंडलूम के पास आगे तक का वहाँ तक कैमरा सीधे आई है। उसके बाद बबलू मेडिकल है जैसे वसवाल कंपनी के बाद, वहाँ पर मेडिकल के आगे नहीं आई है। मैं प्रशासन और इतने दिन हो गए, कोई अभी आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है? नहीं, कोई रिस्पांस नहीं मिला। सुबह हो जाता हम लोग का, किसी तरह से रात बीतता है, सुबह हो जाता तो हम लोग ढूंढने निकल जाते। सवेरे 5 नहीं 6 बजे से जोर हो जाता, मैं निकल जाती हूँ। दिन बच जाता, कभी ऐसा हो जाता कि दिन तक खाना पानी नहीं नसीब होता है, दिन भर ऐसे घूमते रह जाते। ये बच्चे दूसरे के सहारे रख के मैं दूसरे जाती हूँ, ढूंढने के लिए जाती हूँ, कहीं मेरी बेटी दिख जाए, फिर भी नहीं दिखती है कहीं मेरी बेटी। आप खुद ही देख सकते हैं, ये लोग किराए के मकान में रहते हैं और ये देखिए कि एक इनका छोटा सा कमरा है जिसमें ये लोग अपना गुजारा करते हैं, जिसमें कमा धमा करके अपना रोजी रोजगार चलाते हैं। ये भी काम करती हैं और ये भी भाई साहब भी काम करते हैं। देख लीजिए कि छोटी सी लड़की है जो कि उसका वो सारा कुछ लेके खड़ी हैं, माता हैं उनकी। देखिए कैसे उनका रो रो करके बुरा हाल हुआ पड़ा है। प्रशासन से विनती है कि उनकी लड़की को न्याय ढूंढवाने में मदद करें और उनके साथ इंसाफ दिलाया जाए। अगर ऐसा दुर्व्यवहार किया है या किडनैप करके लेके गया है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं प्रशासन से यही बार बार कहना चाहती हूँ कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, हमारी बेटी हमारे हवाले हो जाए बस। मेरा परिवार अधूरा हो चुका है, हम लोग नहीं मिलेगी बेटी तो हम लोग कैसे जिएंगे। हमारी बड़ी बेटी थी, हमारी 3 बेटियां थी, लेकिन हमें कभी एहसास नहीं था हमारी 3 बेटियां हैं। अपना परिवार चलाने के लिए हम कमा रहे थे, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं था कि हम जो है लड़ाई झगड़ा किए थे उसी मेरे कोई दुश्मनाई निकाला है। हाँ, हमारे खाने की वजह से अगर कोई कसर निकाला तो हम नहीं खा सकते, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, खाली हम अपनी बेटी चाहते हैं, बस हमारी बेटी हमको मिल जाए। देखिए कैसे ये रो करके कह रही हैं कि हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं और हमारी बेटी मिल जाए। जैसी भी है जो भी है प्रशासन से विनती कर रही हैं, लेकिन प्रशासन इनके बातों को नहीं सुन रहा है। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद पीड़ित हैं, ये खुद ही बता रही हैं। मैं ये कह रही हूँ, रोज आता, आज 17 दिन पूरा हो गया, कोई नहीं पूछने आता, कोई खाए हो कि नहीं खाए हो, कैसे रह रहे हो तुम लोग, नहीं रह रहे हो। आज यहाँ किराया का मकान है पूरा, आज 16-17 दिन से वो भी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, हमारे परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। किराया के घर में रहती हूँ, क्या खाऊंगी, क्या दोनों बच्चों को मैं खिलाऊंगी। ये बेटे के पीछे दौड़ते हैं, जो हमसे हो सकता हम कर्जा ऋणिया लेकर के हमने खर्चा भी कर रही हूँ, जहाँ हो सके खाली बेटी के लिए, बेटी मेरी मिल जाए बस, और कुछ नहीं मैं चाहती हूँ। मैं अपनी यूपी सरकार से भी रूबरू करना चाहता हूं कि अगर अपने यूपी में भी कुछ इन लोगों को अगर रोज़गार होता तो शायद इन लोगों को प्रदेश नहीं आना पड़ता। अगर प्रदेश आए हैं तो इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये वीडियो सख्त से सख्त आगे की तरफ हमारे माननीय योगी जी के पास तक पहुंचाया जाए ताकि इनको इंसाफ मिले और ये पंजाब से हाँ, पूरी कार्रवाई की जाए। अब अगर कोई जो है हमारी बेटी के साथ अन्याय किया हो तो उसको जो है ज़रूर जो कार्रवाई होना चाहिए, उसको दंडित ज़रूर होना चाहिए। अगर मेरी बेटी सुरक्षित मिल जाती, अच्छे से मिल जाती तो कोई कार्रवाई नहीं ज़रूरी, हमारी बेटी हमें चाहिए बस। अगर आप देख सकते हैं कि कैसे माता रो रही हैं, इधर पिताजी भी रो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर हमारा यही कहना है कि हमारी बेटी हमारे पास आ जाए बस, और हमको किसी कुछ नहीं कहना। अच्छा जी, आपने गुहार लगाई है थाने में? थाने में रिपोर्ट भी लिखाया है, जब जब फ़ोन किए हैं मैं जाता भी हूँ, अभी कल परसों भी गया था, अभी वहाँ से कोई वो नहीं है, कोई पता लता नहीं। लुधियाना के सीपी साहब, लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए ताकि आप लोगों के एक लाइक और शेयर से क्या पता किसी का बिछड़ा हुआ घर अगर बस जाता है, अगर एक लड़की मिल जाती है तो इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोगों की क्या राय है इसमें। धन्यवाद।